हर चीज का अपना एक रूपक होता है। महाभारत का भी अपना एक रूपक है, और ये जो रूपक है यहीं से महाभारत का आरंभ होता है। महाभारत एक बार एक समय में कोई हो गई घटना नहीं है। महाभारत में ऐसे प्रसंग बार बार आते हैं जो हमें आज के लिए तैयार करते हैं। जब हम अज्ञातवास की कहानी सुनते हैं तो शायद हम अपने चारों तरफ जिस तरह के सीन दिखाए जा रहे हैं महाभारत के काफी तरह के इनके प्रदर्शनों में, हम सोचते हैं बड़ा सरल है अर्जुन का बृहन्नला बनना, या युधिष्ठिर का कंक बनना, मंत्री बनना, या फिर भीम का बल्लव बन जाना, या नकुल और सहदेव का ग्रंथिका और तंतिपाल बन जाना जो घोड़े और गायों की रक्षा करते हैं। पर क्या हम सोचते हैं कि जो हम हैं, अगर किसी दिन ठीक उसके विपरीत कुछ करने को आ गया तो क्या हम सक्षम हैं? क्या हम पूरी तरह अपने उस अहंकार को मिटा सकते हैं जो हम आज हैं, और पूरी तरह निरंकारी भाव से उस भाव को ले सकते हैं जो हम कभी ना होंगे ना हो सकते हैं? युधिष्ठिर जो एक द्यूत क्रीड़ा में, एक राजमहल में सब कुछ खो जाते हैं, वो विराट नगर में जाकर मंत्री बनते हैं, और मंत्री का काम है सम्यक सलाह देना, सम्यक सुझाव देना। क्या वो अंतरात्मा युधिष्ठिर को कहीं क्लैश करती थी? क्या वो अंतरात्मा युधिष्ठिर को पूर्व किए हुए कर्म, जिसके कारण ये अज्ञातवास आखिरी एक साल उन्हें पूरा निकालना है, उसके प्रश्नों के साथ खड़ा करती थी जब वो राजा को एक सम्यक बुद्धि की बात करते थे? क्या अर्जुन जो विश्व का सर्वोत्तम धनुर्धारी है, एक पूरी तरह से नर रूप से विच्छिन्न होकर बृहन्नला के पाठ में जब आता है, तो क्या वो अपने उस स्वरूप को जो पशुपास्त्र उसने शिव से पाया, जो और दिव्यास्त्र से मिली, जिसे कृष्ण की मित्रता प्राप्त हुई, क्या उन सबको भुलाकर वो सिर्फ एक नर्तकी बन के रह सकता था? क्या भीम जो हर समय अपने एक ना एक तरह के जिसे हम कहे ग्रीड फॉर फूड, यानी एक लालच की तरह वो जीवन को सुखमय होते हुए देखना चाहते थे, उनको ही जब रसोइया बनना पड़ा और लेना नहीं देना है ये सीखना हुआ, तो क्या उनका व्यक्तित्व बदला? और अंत में नकुल और सहदेव, जिन्हें अपनी सुंदरता और अपनी गीत प्रमाणिकता पर इतना गर्व था, वो घोड़े और गाय के पूरे पूरे अस्तबलों की रक्षा करते, उनकी सुरक्षा करते, उनकी सफाई करते। ये जो आइडेंटिटी का टोटल ऑब्लिक चेंज ऑफ आइडेंटिटी है। महाभारत शायद आज के जो हम लॉकडाउन में है, हमें कहीं ना कहीं रेजोनेट होने को विवश करता है कि जो हम थे, जो हम हैं, जिस भागदौड़ में हम थे, और उसके विपरीत कितनी कम से कम स्थिति में भी हम स्वयं हम होकर रह सकते हैं, और कल को जब समय आएगा तो हम पुनः उसी भेष में जा सकते हैं। इतनी शक्ति का अपने अंदर, जिन्हें हम विलोम शक्ति कहते हैं, क्या हम उन विलोम शक्तियों के साथ अपनी पहचान बना सकते हैं? एक तरह का महाभारत में हर चरित्र का कथानक है, हर चरित्र का एक भूत है, हर पात्र का एक बहुत बड़ा अपना विश्व का ब्रह्मांड है। कोई भी पात्र महाभारत में अकारण नहीं है। कोई भी पात्र महाभारत में बिना भूत के नहीं है, जिससे उसका वर्तमान बना और जिसके बाद भविष्य की संभावनाएं निकली। गांधारी भी द्यूत क्रीड़ा के परिणाम के बाद जब उनको अवसर दिया गया कि अब भी अवसर है, तुम पांडवों को छोड़कर कौरवों से
एक कौरव से विवाह कर सकती हो, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त है, वो भी वहां उस मार्ग को ना चुनते हुए भी, अपने पतियों से रुष्ट होते हुए भी वहां खड़ी होती है जहां चयन बहुत कठिन होता है, जहां चयन सिर्फ हमारे लिए नहीं होता, समाज के लिए होता है, जहां चयन एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है बल्कि लोक कल्याण की समस्या है। इसलिए महाभारत जो भी हमें संदेश देता है वो व्यक्ति के लिए नहीं, समाज के लिए देता है, लोक कल्याण के लिए देता है। और इसीलिए इसमें कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिससे कोई ना कोई तत्व ना जुड़ा हो। वायु, सूर्य, अग्नि, जल, पृथ्वी, हर तत्व इस महाभारत की संरचना में पूरा का पूरा भागी बना है। ये एक तरह का इवोल्यूशन भी है। आज के साइंस में हम इसे एक तरह की इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कह सकते हैं। हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल स्टडीज कभी कहीं रुकती नहीं है। आज भी हम देख रहे हैं एक वायरस के इतने म्यूटेशन हो गए हैं, यानी वो जीवित है, उसमें से और तरह के वायरस निकल रहे हैं, यानी कोई भी जैविक स्थिति स्टैटिक नहीं है। महाभारत भी यही सिखाती है कि कोई भी जैविक स्थिति स्टैटिक नहीं है। ये एक तरह का इवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल स्टडी का महाकाव्य है जिसमें कई तरह के जिसे हम कहें भूत पदार्थ भी सामने हैं और सूक्ष्म पदार्थ भी हमारे सामने हैं। दक्ष प्रजापति, उनकी 13 कन्याएं हैं और उन 13 कन्याओं का विवाह वो ऋषि कश्यप से कर देते हैं। इन 13 कन्याओं के अपने अपने अस्तित्व हैं, अपने चरित्र हैं। इन 13 कन्याओं से ही 13 तरह की प्रजातियों ने इस विश्व में जन्म लिया, जिनमें से और पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। इन्हीं में से एक ने मनुष्य को जन्म दिया, एक ने असुर को दिया, एक ने नाग को दिया, एक ने प्रकृति को दिया, एक ने पक्षी को दिया, एक ने पशु को दिया, एक ने नदियों को दिया। ये एक तरह का सृष्टि निर्माण काव्य से लेकर उसके विध्वंस और पुनर्निर्माण तक की कथा का काव्य है। जब हम इतने सारे रूपों के जन्म से चलते हैं तो उसमें मनुष्य भी महत्वपूर्ण है और उसमें नाग भी महत्वपूर्ण है, उसमें दानव और राक्षस भी महत्वपूर्ण है और उसमें देव भी महत्वपूर्ण है। द्वारिका का राजा कोई मनुष्य नहीं था, मनुष्य रूप में अवतार थे। इसी तरह हिडिंब जो था वो एक दानव था। जितना उलूप राज्य महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण द्वारिका है। जरासंध का राज्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है और अंग का राज्य, जो कि एक मरुथल थी, जब पांडु ने जीत लिया और उसके बाद छोड़ दिया उसे, वहां कोई राजा नहीं था। ये एक बहुत बड़ा कथानक है। ये हमें ये बताता है कि चाहे एक छोटा सा घर हो, चाहे एक ग्राम हो, चाहे एक नगर हो, चाहे एक राज्य हो और चाहे राज्यों के ऊपर राज्य हो, क्योंकि हमने अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ भी देखे हैं। हर एक के ऊपर एक शासक है। बिना शासक, बिना मुखिया कोई भी यूनिट नहीं रहती है। वो यूनिट जो बिना मुखिया रहती है वो अंत में आके मात्र आत्मा कहलाती है, उसका सिर्फ स्वयं पे अधिकार होता है। भूताकाश में, भूत जगत में हर यूनिट के ऊपर एक मुखिया है और वो मुखिया जो भी करता है उस यूनिट का चरित्र वही बन जाता है। इसलिए श्लोक में कहा गया कि एक व्यक्ति की बात आए तो ग्राम को सोचना चाहिए, एक ग्राम की बात आए तो नगर को सोचना चाहिए जिसे जाति कहते हैं, एक जाति की बात आए तो देश को सोचना चाहिए।
हर तरह से। और जब देश पे बात आए तो फिर पूरे मानव जाति को, सर्व कल्याण को सोचना चाहिए। हम छोटे से बड़े आकार की तरफ जब तक नहीं बढ़कर अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे, तब तक धर्म नहीं टिकेगा। धर्म, रामायण में और महाभारत में यही एक विशेष अंतर है। रामायण एक ऐसी राज्य की कल्पना करती है जहां वो अपने मनुष्य होने के स्वरूपों को थोड़ा पीछे रखते हैं, लेकिन महाभारत मनुष्य स्वरूप होते हुए भी धर्म के लिए खड़े होने के उस संघर्ष की बात करती है। वो संघर्ष जो हर दिन हर पल आत्मा में भी होता है, समाज में भी होता है, राष्ट्र में भी होता है, और उस धर्म से हम कैसे धर्म का पालन करें या ना करें। दुर्योधन एक बहुत बड़ा वाक्य बोलते हैं। दुर्योधन कहते हैं, मुझे पता है धर्म क्या है, पर मैं धर्म का पालन नहीं करूंगा, क्योंकि वो करने से मेरे प्रति अन्याय होता है। ये चयन, जब हम धर्म का त्याग करके अधर्म का चयन करते हैं, ये चयन अपने आप में बहुत कष्टकारी है। ये चयन अपने आप के सैकड़ों, जिसे कहते हैं, हिस्से कर देता है आत्मा के। वो आत्मा की तरफ देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है कि आत्मा उसका समर्थन नहीं करेगी जो उसकी कार्य कर रहे हैं। एक मनुष्य अपने कार्य और अपनी चेतना, अपनी चैतन्यता, अपने निश्चय, क्या इन दोनों में हमेशा सामंजस्य बिठा सकता है? क्या मनुष्य के विचार और उसके हाथों द्वारा किए गए कार्य हमेशा सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं? इसीलिए हाथों को करण कहते हैं। ये करण है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उपकरण हैं, टूल्स हैं, मीडियम्स हैं, मीन्स है। ये जो करते हैं उससे विश्व देखता है, लेकिन जो अंतःकरण में होता है उसे सिर्फ हम देख सकते हैं। तो हमारे लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो जो अंतःकरण का निर्णय है, या वो जो हमारे बाह्यकरण कर रहे हैं और विश्व देख रहा है? महाभारत से अच्छा उदाहरण इस संघर्ष का, इस आत्मिक संघर्ष का, इस होने वाले कॉन्फ्लिक्ट का कहीं नहीं मिलता, क्योंकि हर पात्र अपने अंदर एक संघर्ष लेकर चलता है। हर पात्र का एक बाह्य संघर्ष है, हर पात्र का एक आंतरिक संघर्ष है। हर पात्र एक निश्चय हमेशा ऐसी स्थिति में लेता है जब उसके पास समय नहीं है। इसीलिए इस महाभारत का दूसरा परिचय समय से भी कहा गया। महाभारत को अगर हमें पढ़ना है तो दो चेतना शक्ति को लगातार साथ में चैतन्य करके पढ़ना पड़ेगा। एक रसिक हृदय को, जो उसके छंद, उसके शब्दों से उत्पन्न उसकी ऊर्जा, उसके शब्दों से निकले अनेकों भाव, हमने युद्ध में देखा अश्वत्थामा हतो। इस एक शब्द ने, इस एक वाक्य ने पूरे महाभारत के परिणाम को बदल दिया। हर शब्द की ऊर्जा कितनी है, कितने अर्थ निकलती है, एक तरफ हम ये देखते हैं, और दूसरी तरफ पूरे महाभारत में एक तर्क है, एक ज्ञान है, एक प्रश्न है। क्या हमारा हर श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे रसिक हृदय को भी शांत करता है और हमारी तर्क बुद्धि को भी शांत करता है? क्या हमारे प्रश्नों का उत्तर उसी श्लोक में मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा तो हम उसे पढ़ नहीं पा रहे, हम उसे ठीक से समझ नहीं पा रहे, क्योंकि महाभारत ना तो किसी पात्र को हास्यास्पद बन रहा है, ना किसी पात्र को सूक्ष्म चरित्र दिखाता है, ना किसी की हंसी उड़ाता है, ना किसी के लोकाचार्य में उसे तुच्छ घटता है,
बल्कि इस समाज में आने वाले हर पात्र की एक स्थिति निश्चित करता है। हर पात्र की अपनी एक तय ऊर्जा है। उस ऊर्जा के प्रमाण से ही उसे वो स्थिति मिली है। उस ऊर्जा के प्रमाण से ही उसे वो पद, प्रतिष्ठा, यश या अपयश मिला है। ये पूरा आख्यान जो व्यास कह रहे हैं, ये पर्व में बांटा गया है। यहाँ 18 पर्व हैं। पर्व क्या है? पर्व होता है एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ना, यानी गांठ। ये जो गांठ है, ये गांठ हमें याद दिलाती है कि ये एक चेंजिंग पॉइंट है। यहाँ कुछ बदला है। इससे पहले जो हुआ और इसके बाद जो घटित हो रहा है, उन दो में एक अंतर चेतना का वास तो है, लेकिन बाह्य चेतनाएं बदल गई हैं। इसीलिए कुछ पर्व में खाली 50 श्लोक हैं, तो कुछ पर्वों में हजारों श्लोक हैं। सबसे बड़ा जो श्लोक वाला पर्व है वो है शांति पर्व। हमें ये समझना होगा कि महाभारत युद्ध की नहीं, शांति की गाथा है। महाभारत उन सब युद्धों को सामने रख देती है और फिर कहती है इसमें से शांति प्राप्त करनी है। इन तरह के युद्धों के, चाहे वो अंतःकरण के युद्ध हो, चाहे वो गृह स्थितियों के युद्ध हो, भाइयों के विवाद हो, गुरु शिष्य का विवाद हो, राजा और प्रजा का विवाद हो, छोटे राजा बड़े राजा का विवाद हो, देवरानी जेठानी का विवाद हो, घर में आई हुई बहुओं की बात हो, कृष्ण की पत्नी सत्यभामा और द्रौपदी एक बहुत बड़े संवाद को स्थापित करती हैं। और सत्यभामा द्रौपदी से पूछती हैं कि ये कौन सी शक्ति है जो तुम्हें इतने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करने का अवसर देती है। जब ये स्त्री पर्व आएगा तो हम इसकी बात जरूर करेंगे। ये प्रश्न बिंदु है जहां देव मनुष्यों से भी कोई ना कोई सलाह लेते हैं। शांति पर्व में जब युधिष्ठिर अपनी उलझनों में है, जब वो देखते हैं कोई बचा नहीं है, अब मैं किसके लिए राज्य करूं, तो सब उन्हें आके समझाते हैं। ऐसे में कृष्ण भी एक बार निराश हो जाते हैं और तब नारद आते हैं। यहाँ नारद का पात्र भी जैसे व्यास हमें समझने की आवश्यकता है, ऐसे ही नारद को भी हमें समझने की आवश्यकता है। नारद को अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो वो एक ऐसे डिप्लोमेट हैं जिन्हें किसी देश का वीजा नहीं लेना पड़ता। उनको सब जगह जाने की अनुमति है, चाहे वो किसी भी विश्व में जाएं। वो देवलोक में भी जाते हैं, वो मृत्युलोक में भी आते हैं, वो मनुष्य लोक में भी आते हैं। आप कोई भी पुराण उठा के देखें, उसमें आपको नारद की उपस्थिति दिखती है। और नारद जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं। नारद जो कहते हैं वो मुंह पे कहते हैं। नारद जो कहते हैं वो मनस्थिति को समझते हुए, उस बात को पटल पे रखते हुए एक तरह की वाणी कहते हैं। इसीलिए उनके हाथ में हमेशा एक वीणा है, यानी वो उसको झंकृत करते रहते हैं, जिससे हमारी आत्मा सिर्फ एक तरह के संवाद पे रुक के ना रह जाए, बल्कि उस आत्मा का संवाद झंकृत होता रहे, साउंड करता रहे। वो आगे आगे हमें पुनर्श्च एक तरह की कथा कहता रहे और उसमें से संज्ञान होते रहे। सो जब 13 पुत्रियों के साथ विवाह किया कश्यप ने, उसके साथ साथ ही देवों के अवतार की कथाएं भी आती हैं। जब हम आदि पर्व का आरंभ करते हैं तो आदि पर्व का आरंभ एक ऐसे श्लोक से हुआ है जिससे आज हमने आरंभ किया, कि उसमें वो कहते हैं कि 5 लक्षण हैं पर्वों को जोड़ने के। 5 लक्षण हैं। एक है सर्ग, एक है उपसर्ग, एक है
वंशानुचरितम और एक है पुराणमित्यम, पंचलक्षणम। वंशावली भी हो, उसमें सर्ग भी है, उपसर्ग भी है, वंशों की अनुमति यानी एक तरह के राजा किसके बाद कौन से आए, वंशानुवली भी है, और आखिर में है कि वो पुराणों द्वारा प्रतिपादित भी हो। इन 5 लक्षणों के साथ 3 जिसे हम कहते हैं ट्रिगर पॉइंट्स, उनके साथ महाभारत शुरू होती है, जहां एक तरफ सत्यवती की मां उपरिचर है, फिर सत्यवती और शांतनु। यदि ये 3 पात्र नहीं होते तो पूरी तरह से महाभारत उस रूप में हमारे सामने नहीं आती जिस रूप में महाभारत आई। एक प्रश्न उठता है कि क्या महाभारत सचमुच कभी हुई थी? महाभारत में 300 श्लोक ऐसे हैं जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल यानी जिसे हम कहें कि बाह्य खगोलीय जो घटनाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। उन श्लोकों में दिए गए खगोलीय समय को अगर हम आज भी गूगल स्काई मैप लेकर उस पर डालते हैं तो हम देख सकते हैं कि वो डेटिंग बिल्कुल वही निकल के आती है। जैसे 12 वर्ष और 13वें वर्ष के अज्ञातवास के लिए पांडव जाते हैं, तो उस श्लोक में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि ग्रहण का समय था और इस पर्टिकुलर नक्षत्र में चंद्रमा था जो एक ही बार है उस समय होता है, और जब आप डालते हैं तो आपको वो डेटिंग आती है ईसा पूर्व 3153 वर्ष। तो उस समय उनका वन गमन हो रहा है। इसी तरह कृष्ण की मृत्यु के 35 कहा जाता है कि कलयुग आरंभ हुआ, और कृष्ण की मृत्यु कब हुई ये मृत्यु का समय उस श्लोक में दिया गया है। तो महाभारत की जो डेटिंग है वो 300 श्लोकों से हम क्रॉस चेक करके निकाल सकते हैं। उस पर कभी अलग सेशन रखना होगा तो जरूर रखेंगे, लेकिन इसका कहने का अर्थ ये है कि हम जब आज की विज्ञान बुद्धि से अपने आप को मनुष्य बुद्धि से जब हम महाभारत की बात करते हैं तो कई विषयों पर हमें संशय होने लगता है। अक्सर जो हमारे युवा हैं उनके प्रश्न बहुत बड़े होते हैं, द्रौपदी के 5 पतियों के साथ विवाह को लेकर, या कुंती द्वारा पांडवों को जन्म दिए जाने पे लेकर, या गांधारी द्वारा 101 संतानों के जन्म को लेकर, ऐसे अनेकों प्रश्न वो खड़े करते हैं। दूसरे प्रश्न हमारे सामने आते हैं जब हम पॉपुलर लिटरेचर का प्रेजेंटेशन देखते हैं, चाहे वो टीवी सीरियल्स में हो, चाहे वो छोटी छोटी कहानियों में हो, चाहे वो एब्रिज्ड एडिशंस में हो, जिसमें हमें कई भ्रांतियां खड़ी कर दी जाती हैं। जैसे कर्ण पहली बार उस जो रंग शाला में जो चल रही थी प्रतियोगिता उस समय आए, और ऐसे बहुत सी ऐसी भी भ्रांतियां हैं जो पोएटिक लाइसेंसेस लेकर बाद में आने वाले लेखकों ने लिखा है। हमारी इस पूरी कार्यशाला का जो भी आधार रहेगा वो व्यास द्वारा रचित महाभारत रहेगी। जिनको अंग्रेजी का कोई ट्रांसलेशन देखना हो तो वो के.एम. गांगुली जी द्वारा जो व्यास का ओरिजिनल महाभारत का अनुवाद किया गया है वो देख सकते हैं। अमेज़न पर वो आई थिंक 49 रुपीज में 18 के 18 पर्व उपलब्ध हैं। आप लोग उसकी ई बुक वहां से खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा सरल और कुछ नहीं है। हम वापस संरचना, 18 पर्वों में लगभग 100 उप पर्व है। उप पर्व का अर्थ है कि हर पर्व की अपने अंदर एक तरह की कथानक है। इन जितने भी तरह के इनके ये रहे हैं अपने पात्र, उन पात्रों को अलग अलग पर्वों में बांटा गया है और छोटी छोटी कथानक खड़ा करके उनका एक पूरा एक पर्व का संयोजन किया गया है। आदि पर्व में कुल 19 उप पर्व है और उसमें 233 अध्याय हैं। सबसे बड़ा जो है वो आदि पर्व, और फिर
सभा पर्व और शांति पर्व है। शांति पर्व में 10 उप पर्व हैं और उसके 81 अध्याय हैं, 81 अध्याय हैं। वन पर्व में 22 उप पर्व हैं, 22 उप पर्व और 315 अध्याय हैं, 315 अध्याय। वन पर्व जब हम करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा ये देखकर कि किस तरह से बहुत छोटी 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 कहानियों को मिलाकर इतना ज्ञान का भंडार खड़ा किया गया है। उसमें नल दमयंती की कहानी भी है, उसमें मृग का स्वप्न में उद्भव भी है, उसमें जयद्रथ का भी विमोक्ष है, उसमें रामोख्यान भी है, बहुत तरह की अजगर पर्व भी है। ऐसे कई कथानक है जो वन पर्व में आते हैं। विराट पर्व में 5 उप पर्व है और 72 अध्याय है, 72 अध्याय है। उद्योग पर्व में 10 उप पर्व है और लगभग 196 कुल नॉट लगभग कुल 196 इसके अध्याय हैं। भीष्म पर्व में 4 उप पर्व है और 4 उप पर्वों में ही 122 अध्याय हैं और इनमें जो तीसरा अध्याय है वही भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता। तो भीष्म पर्व के दूसरे उप पर्व के तीसरे अध्याय में श्रीमद् भागवत गीता है। द्रोण पर्व में 8 उप पर्व है और 202 अध्याय है। कर्ण पर्व में कोई भी उप पर्व नहीं है लेकिन 96 अध्याय है। शल्य पर्व में 2 उप पर्व हैं और इसके 65 अध्याय हैं, 65 अध्याय हैं। सौप्तिक पर्व में एक ही पर्व और है, ऐशित पर्व, और इसके 18 अध्याय हैं। स्त्री पर्व में 3 उप पर्व आते हैं और 27 अध्याय हैं, 27 अध्याय हैं इसके। शांति पर्व के 3 उप पर्व हैं और 365 अध्याय है। अनुशासन पर्व में 2 उप पर्व हैं और 168 अध्याय है। आश्वमेधिक पर्व में 3 उप पर्व हैं एंड 113 अध्याय है। आश्रम वासिक पर्व में उसमें भी 3 उप पर्व हैं और 39 अध्याय है। मौसल पर्व में कोई उप पर्व नहीं है और अध्याय भी सिर्फ 8 हैं। महाप्रास्थानिक पर्व में कुल 3 अध्याय हैं और जो अंतिम है स्वर्गारोहण पर्व, उसमें भी कुल 5 अध्याय हैं। इसमें टोटल अगर हम देखें तो 100 उप पर्व हैं और उनके अंदर जो आ रहे हैं वो दूसरे अध्याय हैं। इन सब बातों को देखते हुए जब हम फिर से डिकोडिंग पे आते हैं, री रीडिंग पे आते हैं, तो एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगी कि हम कथानक नहीं कह रहे हैं, हम कहानियां नहीं पढ़ रहे हैं। कहानी मूल रूप से लगभग सबको पता है। उन कहानियों के निर्दिष्ट लक्ष्य, उद्देश्य और अर्थघटन हम कैसे कर सकते हैं, उन कहानियों के पीछे की प्रासंगिकताएं, उन कहानियों से उत्पन्न भ्रांतियां या जिसे हम कहें कहीं ना कहीं दृष्टि दोष, वो कहाँ तक है, इन सब बात का सामूहिक एक तरह से परिमार्जन करना ही इस कार्यशाला का लक्ष्य रहा है। आज की कार्यशाला में हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हम महाभारत की संरचना किन परिस्थितियों में हुई, किसने की, किन शर्तों में की, किस प्रकार से हुई, और उनके पात्रों और चरित्रों के निर्माण को जब हम समझना चाहते हैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में अच्छी तरह समझ सके, इसके लिए हमारे क्या प्रयत्न होने चाहिए। इसके साथ ही मैं आज के सत्र का यहाँ समापन करती हूँ। धन्यवाद नीरजा जी, आपने बहुत अच्छे से इस विषय का आज रसपान करवाया। आज का यह सत्र हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और आप सभी से प्रार्थना है कि कल 2 बजे इसी लिंक के माध्यम से हम वापस जुड़ेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। आपको कोई प्रश्न या महत्व की माहिती वगैरह कुछ चाहिए तो आपको दिए गए 2 नंबर पे आप कॉल करके आवश्यक सूचना माहिती ले सकते हैं। साथ ही आप हमें हमारे ईमेल पर मेल करके भी आपके प्रश्न वगैरह कुछ भेज सकते हैं। धन्यवाद।